हम लोग आज पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एप्लीकेशंस। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन हम लोग छोड़ दिए थे जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड। आएगा 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग देखोगे अपने सिलेबस में सोलेनॉइड और टॉरॉइड का ओनली क्वालिटेटिव दिया हुआ है, ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, नॉट क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन तो करेंगे, साथ में क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। क्या होता है ना, सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज ए सिलिंड्रिकल कॉइल, सिलिंड्रिकल कोर एक है, उसमें क्या किया जाता है, कॉइल को वूंड किया जाता है, मतलब उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और ये जो कॉइल होता है, इसका कॉइल का डायमीटर ये जो सिलेंडर के डायमीटर से बहुत छोटा होता है, कंडीशन यही होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ ए cylindrical core in which coil is wound on it such that diameter of coil, डाया लिखे हैं लेकिन इसको डायमीटर बोलना, डाया ऑफ कॉइल is smaller as compared to सिलेंडर। तो सोलेनॉइड का मतलब ये होता है एक सिलिंड्रिकल कोर लेके गए हैं, इस सिलिंड्रिकल कोर में एक कॉइल होता है, उस कॉइल को क्या किया जाता है, वूंड किया जाता है, जैसे कि इसका डायमीटर मच स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड और द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। दूसरा क्या है ना, इसका जब भी हम लोग लेंगे क्वांटिटेटिवली इसको अप्रोच करना चाहेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना चाहेंगे, जैसे गॉस लॉ में एक गॉसियन सरफेस को चूज करते हैं, वैसे एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एम्पिरियन लूप चूज करते हैं। देखो एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप चूज करते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक सोलेनॉइड को ले लिए, जैसा सोलेनॉइड को ले लिए, इसमें हम लोग क्या किए, सपोज इसमें लेट n टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल इज वूंड। मतलब क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू n बाय l, सॉरी n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। n होता क्या है, टोटल टर्न्स फॉर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N बाई L, तो N क्या होता है ना, स्मॉल n इंटू L। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एम्पिरियन लूप चूज करेंगे। एम्पिरियन लूप जब चूज करेंगे, एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप इज चूजन, जैसे एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप चूज करते हैं, A B C D, इसमें सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, P वेक्टर ऐसा है। ओके, देखो ये जब एम्पिरियन लूप हम लोग चूज के यहाँ पर तो दिखा दिए हैं कि स्मॉल n इक्वल टू n इंटू L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे हम लोग एम्पिरियन लूप चूज के ना, ए रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप इज चूजन, एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप हम लोग चूज करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप में क्या होता है, देखो हम लोग तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ में B डॉट DL वेक्टर पढ़े हैं, लाइन इंटीग्रेशन पढ़े हैं। तो देखो क्या होता है ना, B डॉट DL वेक्टर A टू B एक है, प्लस B डॉट DL वेक्टर B टू C है, हाँ या नहीं,
प्लस बी डॉट डी एल वेक्टर सी टू डी है, हाँ या नहीं, प्लस बी डॉट डी एल वेक्टर डी टू ए है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, ये लूप में बी वेक्टर तो इधर है, बी सी और सी डी के लिए इसका जो डीएल, इसका भी जो डीएल है, ये बी वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो देखो फॉर बी सी एंड ए डी द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 90 डिग्री। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखो क्या होगा ना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ना, बी टू सी, और तुम लोग ले लो किसको, बी डॉट डीएल वेक्टर ए टू डी। तो इन लोग के बीच में एंगल कितना है निकालेंगे। अभी बी डॉट डी एल का मतलब क्या होता है, बी डी एल कॉस 90, कॉस थीटा कॉस 90 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो इतना जान लो कि ये जो बी टू सी है 0 हो गया, और ए टू डी है ये भी 0 हो गया। अब देखो बाकी बचा कौन, बाकी बचा है तुम लोगों का क्या, सी डी और ए बी। ए बी तो रहेगा, आज सी डी इज आउट ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का बाहर में है। देखो ये सी डी, ये सोलेनॉइड का बाहर में है। तो सोलेनॉइड का अगर बाहर में रहेंगे तो उन लोग का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा। तो बी इज नेग्लिजिबल विच इज कंपेयर टू बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर बी वेक्टर 0 है तो क्या होगा ना, बी डॉट डीएल वेक्टर का सी टू डी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अभी क्या किए ना, सी टू डी 0 हो गया। तो अभी बचा कौन, अभी बचा है कौन सा, बी डॉट डी एल ए बी। तो बी डॉट डी एल वेक्टर का ए बी इक्वल टू बी डी एल, देखो ए बी के लिए ये भी इस तरफ है, ए बी भी इस तरफ है। तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री। तो ये तो लाइन इंटीग्रेशन है। तो ये क्या हो गया ना, बी डी एल कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये एल है, तो बी तो बाहर आ गया, डी एल का लाइन इंटीग्रेशन तो क्या हो गया ना, बी इंटू एल। तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कितना आ गया, बी इंटू एल। ओके, अभी देखो क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में जानते हो बी डॉट डी एल वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, हाँ या नहीं। म्यू नॉट इंटू आई मतलब क्या होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n इंटू आई, हाँ या नहीं। अगर एक टर्न होगा तो n के बदले 1 डालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो म्यू नॉट इंटू एन आई, हाँ या नहीं, इक्वल टू इम्प्लाइज दैट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब यहाँ ये बी डॉट डी एल का फॉर्मूला डालेंगे, क्या आप निकाले हैं, बी इंटू एल, बी इंटू एल। इसका क्या है, म्यू नॉट, एन के बदले कितना डालना है, एन एल इंटू आई। तो क्या हो जाएगा, देखो B इक्वल टू एल एल कैंसिल आउट, बच्चा कौन, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज ऑलवेज म्यू नॉट इंटू एन आई। और ये n के बदले क्या भी लिख सकते हो, n बाई एल। तो ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई बाई एल। दिस इज द एक्सप्रेशन for the magnetic field due to Ampere's circuital law और due to a solenoid। ए solenoid में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है ना, Ampere's circuital law यूज करके निकाला जाता है। ओके, देखो आज सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
या इनको बोलते हैं MCG, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। देखो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है ना, एक गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस which measures the current or which is used to detect very small current flowing through the circuit। तो लिखना है it is a device used to, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना, used to measure स्मॉल करंट, देखो याद रखो स्मॉल करंट ना, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। It is a device which is used to measure small current flowing through the circuit। इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे टीचर्स तुम लोग देखोगे बहुत बड़ा बड़ा पेज डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग 6-7 पॉइंट में पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे। और कंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है, मैं तुम लोगों को PDF भी भेज दूंगा ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक कॉइल है, ऐसा है, इसमें एक कॉइल है, आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, इसमें क्या किया जाता है, एक कॉइल वूंड किया जाता है जिसको C बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल C वूंड ऑन ए नॉन मेटालिक फ्रेम। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल C वूंड ऑन ए नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम। दूसरा ये होता है कि ये जो कॉइल है ना, इट इज सस्पेंडेड बिटवीन टू मैग्नेट्स ऑफ ए पोल व्हिच इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, साउथ पोल। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट व्हिच आर सिलिंड्रिकल इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, ये कॉइल किसमें सस्पेंडेड होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, और दोनों सिलिंड्रिकल होता है। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड, यहां पर एक सर्कुलर मिरर होता है, M होता है, इसके बारे में। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड थ्रू ए टॉर्सन हेड, देखना फिगर देख लेना, टॉर्सन हेड T। कैसे, ये जो वायर होता है ना, इस वायर होता है फास्फोर और ब्रोंज वायर, जिसमें करंट फ्लो होता है, which acts as a current flow। तो लिखना, दिस कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टॉर्सन हेड बाय मीन्स ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज वायर। 3 पॉइंट बोले हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल वूंड ऑन ए नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम। दिस कॉइल, सेकेंड पॉइंट क्या बोले, दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट व्हिच आर सिलिंड्रिकल इन नेचर। दिस कॉइल इज आल्सो सस्पेंडेड बाय ए टॉर्सन हेड बाय मीन्स ऑफ फॉस्फोर और ब्रोंज वायर। अब क्या करेंगे, ये जो कॉइल होता है, ये कॉइल का दूसरा क्या होता है, देखना कि क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसका एक कॉइल का एक पार्ट, सॉरी वायर का एक पार्ट, ये जो वायर है, वायर का एक पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है, एक गैल्वानोमीटर का टर्मिनल T2 के साथ कनेक्टेड है। ओके, वन portion or one end of the wire, end of this wire is connected to, ऐसा मत दिखाओ, वो अपने आप अंदर सेटिंग रहता है कि वायर का एक तरफ गैल्वानोमीटर का टर्मिनल T2 के साथ कनेक्टेड होता है और कॉइल का एक एंड क्या होता है, एक स्प्रिंग के माध्यम से, एक स्प्रिंग के माध्यम से वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, टर्मिनल T1 के साथ कनेक्टेड होता है। फिगर तुम लोगों का जो दिया गया है वो वाला ही करना। ओके, एक टर्मिनल क्या होता है, और ये स्प्रिंग का काम क्या होता है ना, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, it always produces deflecting torque। A circular mirror is placed to note down the deflection। एक मिरर होता है जिसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, मिरर नहीं रहेगा तो डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो वो डिफ्लेक्शन को देखने के लिए एक सर्कुलर मिरर है। देखो फिर से बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या ना, कॉइल वूंड किए नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम, नॉन मेटालिक
ब्रास फ्रेम। दूसरा है ये कॉयल को किसमें किए हैं, बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, जो बोले हैं विच आर सिलेंड्रिकल इन नेचर। तीसरा क्या है, इसको सस्पेंड किए हैं किसमें, टॉर्सन हेड। चौथा पॉइंट क्या बोले हैं कि कॉयल का वायर का एक पार्ट टर्मिनल 2 और कॉयल का एक पार्ट टर्मिनल T1 के साथ कनेक्टेड है भाया स्प्रिंग। थ्रो स्प्रिंग के माध्यम से कॉयल T1 के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे ना, ए सर्कुलर मिरर इज प्लेस्ड टू नोट डाउन द डिफ्लेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। ए सर्कुलर मिरर के माध्यम से भी 5 या 6 पॉइंट लिखना है। क्या छठा वाला पॉइंट क्या है ना, जो स्प्रिंग होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इतना अगर लिख दोगे तो तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। सो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फर्स्ट पॉइंट ये डेफिनेशन में लिखना, मेरा बात को सुन के उसको लिख लेना है और उसके बाद फिगर कर लेना है। फिगर में क्या लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल वुंड ऑन ए नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम। द कॉइल इज suspended or placed between the two poles of a magnet which are cylindrical. It is suspended by a torsion head by means of phosphor or bronze wire which acts as a path to the flow of current, जिसमें current flow होता है। Okay, now one end of the wire is connected to the terminal T2 and on one end of the coil is connected to the T1 through spring. ओके उसके बाद ए सर्कुलर मिरर इज प्लेस्ड टू नोट डाउन द डिफ्लेक्शन। और क्या होता है ना, द स्प्रिंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इतना कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। इसके कंस्ट्रक्शन के बाद थ्योरी लिखना है और थ्योरी सबसे आसान है। देखो थ्योरी क्या होता है, तो तुम लोग देखो लेट थ्योरी ये है, मैं इसका नोट्स पीडीएफ करके भेज दूंगा। लेट V इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ एक प्रिंसिपल भूल गए, गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल लिखना था। क्या देखो प्रिंसिपल क्या होता है, जब डेफिनेशन के नीचे लिखना, डेफिनेशन के नीचे प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना। प्रिंसिपल क्या होता है ना, व्हेन ए करंट कैरिंग लूप is placed in a magnetic field, it always produces torque। ये हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या होता है, ये प्रिंसिपल में लिख लेना, हम लोग जान जाएंगे। अभी थ्योरी लिखते हैं। क्या, लेट B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। I क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। N क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल। हमेशा देखो जब भी कॉइल को रखा जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर ऑलवेज यूजेस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए आज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। सॉरी, थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा बिना साइन थीटा। तो थीटा तो हम लोग 90 डिग्री लिखे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बिना। दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यही टॉर्क के वजह से क्या होता है, वो स्प्रिंग क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर लेता है, इसलिए डिफ्लेक्ट हो जाता है। जो भी गैल्वानोमीटर तुम लोग देखोगे ना, ऐसा गैल्वानोमीटर है, ये मिरर है, तो वो क्या होगा, यहाँ से जो ये है, ये क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
देखना उसमें क्या होता है, अगर डिफ्लेक्ट कर दिए, इसको तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, तभी देखना ये फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है, डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से पोजीशन में आ जाता है। अगर पोजीशन में नहीं आएगा तो कैसे होगा, ये तो जीरो पोजीशन है, तो डिफ्लेक्ट कर लिया, उसका डिफ्लेक्ट करने के बाद जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से अपने आप पोजीशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में लाने के लिए ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, डिफ्लेक्ट करने के लिए, ये फिर से अपने पोजीशन में लाने के लिए एक दूसरा टॉर्क यूज होता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जितना होता है उतना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, क्योंकि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जब भी यहां से यहां तक रिस्टोर करेगा उसका वैल्यू उतना भी सेम रहना चाहिए। तो लेट के बी दी रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर एंगल फाई, एंगल फाई के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, और एंगल फाई क्या होगा, देखो रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ डैश इक्वल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होगा ना, के इंटू फाई, के इंटू फाई। ओके, देखो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू के इंटू फाई। लेकिन आज हम लोग को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू कितना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है ना, के फाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, वी ना। तो अभी क्या करेंगे, दिस फाई इक्वल टू वी एन ए बाई के, इधर नीचे चला गया ये, इंटू आई। ओके, के इक्वल टू आई इंप्लाइज दैट आई की कितना है, आई कितना है, के बाई एन बी ए इंटू फाई। देखो के तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं जी इंटू फाई। इसके बदले हम लोग जी लिखते हैं, जिस जी को बोलते हैं गाल्वानोमीटर कांस्टेंट के बाई एन बी ए और गाल्वानोमीटर कांस्टेंट लिख देना, बस इतना ही यहां पर लिख देना। फ्रॉम दिस वी न्यू, हम लोग को पता चला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, आई प्रोपोर्शनल टू फाई। ओके, तो मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर में क्या होता है, इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन जान लो, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सबसे छोटा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आगे यही लिखना, क्योंकि सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको बहुत नोट्स डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है, खाली पहले लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। क्या डेफिनेशन लिखना है कि इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट लिखना फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। दूसरा क्या होता है, दूसरा बताओ तो क्या होता है ना, प्रिंसिपल क्या होता है ना, जब भी एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए टॉर्क। तीसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन, 5-6 पॉइंट बोले कंस्ट्रक्शन करना, ये 5 पॉइंट लिखना, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। थ्योरी अभी जितना लिखवाए हैं उतना थ्योरी है। I will send the PDF of these notes. Next, we will study how galvanometer, sensitivity of a galvanometer. क्या होगा ना, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है क्या ना, galvanometer is said to be sensitive if small current flowing through it produces a large deflection. सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखो ना, ए galvanometer is said to be sensitive if small current flowing through the coil always produces
लार्ज डिफ्लेक्शन, बहुत कम करंट फ्लो होगा लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तब भी जाके गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बोलते हैं। बहुत कम करंट फ्लो होगा लेकिन शार्पली डिफ्लेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? तो ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस ए लार्ज डिफ्लेक्शन। अभी दूसरा क्या होता है, देखो इसमें करंट सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ये सेंसिटिविटी दो टाइप का होता है, करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो करंट सेंसिटिविटी होता है कि टोटल डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी IS लिखेंगे, करंट सेंसिटिविटी IS लिखेंगे इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल करंट। क्या लिखेंगे, टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल करंट। अभी I क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, देखो I इक्वल टू कितना लिखे हैं, I इक्वल टू K बाय NVA बाई के, NVA बाई के और K बाई NVA, सॉरी K बाय NVA इंटू फाई, तो फाई तो कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना NVA बाई के। तो हम लोग का बच्चा कितना NVA बाई के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्या होता है ना, दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज VS लिखते हैं, तो टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल वोल्टेज, इतना लिखो। अभी क्या करेंगे ना, फाई बाय V क्या होता है I इंटू R, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो फाई के बदले तो फाई लिखेंगे लेकिन I के बदले क्या लिखेंगे, K बाय NVA इंटू फाई इंटू R, तो NVA बाई के R, NVA बाई के R। तो इतना जान लो, VS इक्वल टू NVA बाई KR। तो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेंट टू बी सेंसिटिव इफ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज डिफ्लेक्शन। करंट सेंसिटिव तब बोलते हैं टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी तब बोलते हैं टोटल डिफ्लेक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। इसमें ये तुम लोगों का प्रैक्टिकल में भी है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। देखो कैसे एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है ना, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट, जो करंट मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर को जब भी हम एमीटर के साथ कनेक्टेड करेंगे ना, एमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, बाय कनेक्टिंग ए शॉन्ट रेजिस्टेंस। बाय कनेक्टिंग, शॉन्ट मतलब वेरी लो, उसका वैल्यू बहुत कम होता है। शॉन्ट रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ओके, देखो ये गैल्वेनोमीटर इस तरफ है, ये G है, इसमें क्या होता है, एक शॉन्ट रेजिस्टेंस होता है S, इसमें I करंट फ्लो होता है, इसमें ये क्या कितना है IG है, तो ये कितना होगा I माइनस IG। सपोज IG करंट के चलते गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है, याद रखो IG के चलते, तो क्या होगा, इसमें कितना फ्लो होगा, I माइनस IG इंटू S। तुम लोग जानते हो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IG इंटू G, हाँ या नहीं, इक्वल टू इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I माइनस IG इंटू S। तो S क्या होगा, IG इंटू G बाय I माइनस IG। तो इतना जान लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ शॉन्ट रेजिस्टेंस बाय व्हिच ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। एक जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर के साथ कनेक्टेड करते हैं तो ये शॉन्ट रेजिस्टेंस होता है। लेकिन और एक चीज़ भी देखेंगे हम लोग, देखो ये गैल्वेनोमीटर में ये तो G है, ये तो नीचे S है, हाँ या नहीं, दोनों पैरेलल है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, दोनों तो पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, S प्लस G करेंगे बाई GS करेंगे, तो R क्या होगा, GS बाई S प्लस G। लेकिन देखो शॉन्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। सिंस
गाल्वानोमीटर का वैल्यू शॉर्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा अगर होता है तो R इक्वल टू जी एस, ऊपर तो नीचे, तो G प्लस क्या है, G तो बहुत बड़ा है, S तो बहुत छोटा है, तो आसपास हम लोग G भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा है, ये अगर ये छोटा है तो बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो क्या होगा S। तो मतलब जान लो S क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। सो एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, इट्स लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका आइडियल रेजिस्टेंस, अगर आइडियल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू 0 होता है। सो अनामिक एक गाल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए पैरेलल रेजिस्टेंस नोन एज शंट रेजिस्टेंस with the galvanometer. Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us.